राधे राधे। मैं सी श्रद्धा शर्मा। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि अब आप क्लेम कर सकते हैं जीएसटी आईटीसी जो कि आपने पे किया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अब आपने जो भी जीएसटी पे किया है अपने रॉ मटेरियल पे, चाहे आपने आयरन रॉड्स खरीदी हो, सीमेंट्स खरीदा हो, कुछ भी खरीदा हो, उसके लिए आपने जो जीएसटी पे किया है अब उसको क्लेम कर सकते हैं। कैसे क्लेम कर सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रीसेंट जजमेंट में सफारी रिट्रीट के केस में ये कहा है कि assessee कैन क्लेम आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस में, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस के लिए वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। ठीक है, एक बात आपको मैं यहाँ बता दूं, कमर्शियल बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी एक शॉप खोलनी है, मुझे अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, उसके लिए मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, राइट, और मैं उसका आईटीसी क्लेम कर लूं। नो, यहाँ पे मतलब ये है कि कोई कमर्शियल बिल्डिंग जो मैं कंस्ट्रक्ट करा रही हूँ विद द इंटेंशन टू रेंट आउट, विद द इंटेंशन टू रेंट आउट, ठीक है, विद द इंटेंशन टू रेंट आउट और लीज आउट। ठीक है, लीज आउट। फिर से सुनिएगा, मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रही हूँ, पूरी तरीके से वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है क्योंकि वहां पे कोचिंग क्लासेस चलेंगी, लेकिन मैं उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती, मैं उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन वही कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर मैं कंस्ट्रक्ट कराती हूँ विद द एम टू रेंट आउट, ये मुझे उसको फ्यूचर में रेंट पे देना है, लीज पे देना है, उससे मुझे क्या मिलेगा? उससे मुझे रेंटल इनकम मिलेगी। तो मैं उसका जीएसटी जो मैंने पे किया है कंस्ट्रक्शन के समय पे, उसको एज एन आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी सफारी रिट्रीट के केस। देखिए क्या लिखा है। पहले क्या था, एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5D, आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पे जो भी जीएसटी आपने पे किया है ऑन वंस अकाउंट, अपने खुद के अकाउंट में, जैसे कि मैंने वो बिल्डिंग बनवाई थी कोचिंग पढ़ाने के लिए, कोचिंग क्लास खोलने के लिए, अपने खुद के अकाउंट में बनाई थी, वो क्या थी? ब्लॉक थी। रिगार्डलेस ऑफ यूजेस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का यूज कुछ भी हो, अगर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस हमने जीएसटी पे किया है तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलता था। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज डी में आपको कब मिलता था? तभी मिलता था कि जब वो प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जो बिल्डिंग आपने बनवाई है वो बिल्डिंग कहीं ना कहीं एज ए प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही हो, या प्लांट एंड मशीनरी की तरह यूज करने का आपका कोई पर्पस हो। लेकिन आफ्टर दिस हिस्टोरिक जजमेंट, इस जजमेंट के बाद assessee कैन क्लेम आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस फॉर बिल्डिंग। देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, क्या लिखा है? इंटेंडेड टू बी यूज फॉर रेंटल और लीज पर्पज। इसका इंटेंशन हो कि हम उसको रेंटल या लीज पर्पज के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, जिस बिल्डिंग को आप यूज कर रहे हो रेंटल पर्पज के लिए, वो बिल्कुल प्लांट के भांति ही है, बिल्कुल किसकी तरह? प्लांट की तरह। क्यों? क्योंकि वो जनरेट करती है इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द असेसी, क्योंकि वो असेसी के लिए फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करती है, राइट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब है कमर्शियल प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी रेंट आउट। ठीक है, अगर आप अपने खुद के पर्पस के लिए उसको बना रहे हैं तो आपको जीएसटी नहीं मिलेगा, क्योंकि जीएसटी में एक बहुत सा बेसिक, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। आप इतना ही ध्यान रखिए, ज्यादा इसमें जाने की रिक्वायरमेंट है। आपको ये जो आर्टिकल है ये इस यूट्यूब वीडियो के लिंक से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें इस जजमेंट का पूरा ये नहीं लगाया, इट्स अराउंड 300 पेजेस जजमेंट, तो इसको मैंने नहीं डाला है। ठीक है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और एक खुशखबरी भी है, क्योंकि अभी तक हम कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस का जीएसटी क्लेम नहीं कर पाते थे, जो कि बहुत यूज होता था, और उस वजह से हमें कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती थी, जो कि अब नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आप अपने पर्पस के लिए बनवाएंगे तो आपको जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रेंटल पर्पस के लिए या लीज आउट पर्पस के लिए होगा, तभी मिलेगा। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ ऐसे ही छोटे और अच्छे वीडियोस के लिए। ठीक है, थैंक यू।